एक बात मैं बता दूं कि अगर पति का वो घर है तो कानून में ये भी अधिकार है कि पति के घर में रहकर भी आप केस लड़ सकते हैं, और वो भी केस लड़ने का जो पैसा है ना वो पति को देना होगा और ये कोर्ट तय करती है। आपको पता है इस बात की? मैं आधे के अधिकार हूँ। अगर वो मुझे तलाक भी देते हैं तो मैं सीधा उनके आधे प्रॉपर्टी को मांग सकती हूँ कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और आधे की हकदार हूँ। लेकिन नहीं, बात पैसे की है ही नहीं। और आज मैं मीडिया के उससे कह रही हूँ कि मैं जैसे उनके लिए चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मैं आंचल फैला के अपना उनके लिए वोट मांगी थी, वैसे ही मैं आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपना आंचल फैला के अपना पति मांग रही हूँ कि मुझे मेरा पति दे दे। सिर्फ मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। कोई आज भी आके मेरे से पेपर साइन करवा ले, मुझे 1 रुपए से, कोई 1 रुपए से मतलब नहीं है। मुझे बस मेरा पति दे दिया जाए, मुझे मेरे पति के साथ एक बार बैठा दिया जाए, मुझे मेरे पति से एक बार बात करना है, एक बार मेरे पति को सामने बैठा दिया जाए। जब एक फीमेल आंसू गिराती है तो मेल एक दोषी हो जाता है। और रुक भाई, बोल लेने दे, कोई दिक्कत नहीं है। एक फीमेल जब आंसू गिराती है ना बेटा, तो मेल का कंधा दोषी हो जाता है। और इसका और दोषी क्यों हो जाता है? क्योंकि ये पहले से ही दागदार है। तो मैं किसको सफाई दूं? लेकिन बाप दादा कह गए हैं, दीवाल का भी कान होता है, एक ना एक दिन सच्चाई सामने जरूर आएगा। मैं मरती मरती बची हूँ। वो जहन में अब भी आता है तो मैं कांप उठती हूँ। तो बिना बात का भी मुझे माफी मांगना होता था, क्योंकि उससे ईगो सेटिस्फाइड हो रहा है। माफी मांगो, कैसे माफी मांगो? पैर पे पूरा गिर के माफी मांगो। ऐसे नहीं, ऐसे पैर छुओ, पूरा पैर छू के माफी मांगो। कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ, हमसे गलती हो गई, हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद नहीं करूंगी। एयरपोर्ट पे ऐसा क्यों किया, दूसरे सीट पे क्यों बैठी, नहीं बैठूंगी, गलती हो गई। मुझे किसी का रखैल बन के नहीं रहना था। सुअर को कीचड़ में अच्छा लगता है, पर अगर हम कीचड़ में जाके सुअर के साथ लड़ाई करेंगे तो हमारे कपड़े खराब होंगे। तो हम क्यों जाए कीचड़ में? जिनको उस कीचड़ में मजा आ रहा है, पिग्स कैन हैव फन, आई डोंट वांट टू गो देयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे मैम के बारे में? बड़ी बउआ बना के, गोदी में बउआ बना के रखिए पवन को। कोई लड़की घर में नहीं रहेगी, ऐसी आपका पवन रहेगा पूरा जीवन। साथ अरे आप हटिएगा तब ना कोई लड़की सटेगी वहाँ। माँ स्पेस नहीं देती है लड़की सास पति पत्नी के बीच में। माँ सबकी सम्मानीय है, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन बहू बसाना आप ही का काम है ना। क्या दिक्कत थी आपको? पहली पत्नी को छोड़ दिए जो बोरिंग रोड में है, नाम बहुत चर्चित है। तो पहली पत्नी कहाँ से आप बोरिंग रोड की बात कर रहे हैं? है, ये किसी से भी पूछ लीजिएगा या कहीं भी बाइट उठा के देख लीजिएगा। सेकंड पत्नी जो सुसाइड कर ली, इतने मजबूर कर दिए वो कि सुसाइड कर ली। तीसरी पत्नी ज्योति सिंह, तीसरी बोलना शायद खराब होगा, चौथी भी बोल सकते हैं, क्योंकि तीसरी तो अक्षरा सिंह थी, ठीक है। तो चौथी पत्नी ज्योति सिंह। अब ज्योति सिंह को भी छोड़ करके अब पचमी पत्नी आ रही है, तो पत्नी नहीं पत्नियों से वो फेंका गए। ज्यादा सारी उनकी रीना रानी से हुई थी। रीना रानी जी। और खुद के मुंह से उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने बताया था जी, कि उनकी पहली सारी, और जस्ट उनकी मुंबई वाली जो फ्लैट है ना, उसी के फ्लैट उनके, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया था, मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। उन्होंने मुझे बताया था कि जो उनके सामने वाली फ्लैट है, मुंबई के जो इनका फ्लैट है, उनके सामने वाली फ्लैट में वो रहती हैं, वो फ्लैट इन्होंने उनको दिया था अपना पीछा छुड़ाने के लिए, ऐसा इनका कहना था। मतलब रीना रानी से पहली शादी हुई पावर स्टार पवन सिंह जी की, और मतलब पवन सिंह खुद उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। हाँ, क्योंकि इस आदमी को हमेशा शादी करने के बाद रियलाइज होता है ना कि हमने गलत कर दिया। मतलब एक बार किसी लड़की से शादी कर लो, उसके बाद ये लगता था कि यार मैंने गलती कर दी। शादी करके उसको बर्बाद कर दो, उसके बाद एहसास होता है कि हाँ हमने गलती कर दी भैया। रीना रानी से मेरी हुई थी, उजड़ गई सर। 3 महीना में ही उसने दुनिया को विदा कर दिया, गलत रास्ते से। आई एम सो सॉरी, मुझे मम्मी कसम मुझे नहीं पता। वो देवी थी, इसको मैंने खो दिया। कुछ सालों बाद जीवन में कुछ और लफड़ा हुआ। जब लगातार आप किसी के साथ काम करेंगे तो कहीं क्लोजनेस फिर उसका क्या हो गया था, बट परिवार को वो ठीक नहीं लगा, तो फिर
परिवार ने कहीं और बसाया, वो जिंदगी बसा तो उसमें भी सारा धक्का लग गया। वो मेरा मैटर तलाक पे चल रहा है। ये फैसला मैंने बचपन से ही ठाना था कि जिंदगी वहीं बसेगा जहां हमारा परिवार चाहेगा। इस चीज का फैसला मैं खुद से नहीं कर सकता, लव मैरिज नहीं कर सकता। बीवी कैसे मर जाती है, कैसे मर जाती है? आपके पापा ने कहा कि एक बीबी बनी। मैं कहूंगी दीदी आपसे कि अगर पॉसिबल हो तो जाइए आप नीलम के मम्मी पापा का इंटरव्यू फिर से लीजिए और मंदिर में ले जाके कसम खिलाइए उन्हें कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था, आज बोल दीजिए, क्योंकि दूसरी बेटी का सवाल है। मैं जरूर जाऊंगी। अगर कोशिश करिए, हो सकता है तो नीलम के मम्मी पापा को कांटेक्ट करिए, क्योंकि अंदर की चीजें मुझे पता है, मैंने सुना है। अगर आप पवन सिंह के खिलाफ भी लड़ने का मौका मिलेगा तो हम लड़ेंगे ही। तो बिल्कुल देखिए, खिलाफ का तो बात वो कभी बोली नहीं कि हम, अब जनता बोल रही है ये बात, ठीक है। कभी आपने ज्योति के मुंह से सुना कि वो पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े? ये बोल रही है कि पार्टी ने चाहा, पार्टी ने चाहा, पार्टी ने कहा। अब पार्टी ने चाहा तो वो तो हर पार्टी में जा रही हैं। अब डिपेंड करता है कौन सी पार्टी उनको टिकट देती है। किसी भी मेहनत करने वाली महिलाओं का, ये बिहार की राजनीतिक है, यहाँ महिलाओं का शोषण हो सकता है। तो जब हम जैसी तमाम महिलाओं के ऊपर पार्टी की नजर नहीं रहती है तो बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इन तमाम महिलाओं में ज्योति का तो कद बहुत छोटा है। एकदम डायरेक्ट बोलूं, दिल से बोलूं, आज अपने एक इंसान होने पर शर्म सी आ रही है। अपनी बेटी को गोद में उठाए एयरपोर्ट से निकल ही रहा था कि टीवी पर कुछ न्यूज आ रही थी, वहां नजर पड़ी। उसे देखकर पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौल उठा। एक बेटी का बाप हूं और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता, उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक। पति के घर अपने आके गुनाह कर दिए हैं। आप लिख दीजिए, आप हमको धमकी दे रहे हैं, आप हमको धमकी दे रहे हैं, आप हमको धमकी दे रहे हैं सर। आप लिख दीजिए, आप एक काम करिए, आप FIR कर दीजिए हमारे नाम पे। अगर उन्होंने मेरे बारे में बोला है तो मेरी पत्नी इतनी कान की कमजोर नहीं है, उसको पता है कि मैं क्या हूँ। नहीं तो 18 साल का रिलेशन अभी तक नहीं चलता। यहाँ तो 2 साल में लोग तलाक दे देते हैं। मैं 18 साल से, वो मुझे झेल रही है, मैं उसको झेल रहा हूँ, और एक दूसरे से प्यार करके झेल रहे हैं। और हमारा नोक झोंक भी होता है तो प्यार की तरह होता है कि हाँ ठीक है, लड़ती वो है, और अगर मुझे मारती भी है तो कोई मारती है ना भाई, क्या मारेगा? मान हाँ, हमको जूता मारती है तो मारती है भाई, पति को मारती है, मुझे अच्छा लगता है कि आई लव यू बोल रही है, मार रही है तो काम खत्म, हमको एक्सेप्टेड है भाई, उसके बिना कुछ है ही नहीं है तो ओके। अक्षरा और काजल, एक एक शब्द में आपको इनको डिस्क्राइब करना है, अक्षरा और काजल को एक एक शब्द में। पता नहीं, इन दोनों को नहीं जानता। तो ये कोई विषय नहीं है कि मैंने उनसे वादा किया हूँ। सर सच पूछे तो हर आदमी वादा करता है, बहुत कुछ वादे होते हैं, कहाँ किसी का पूरा होता है। मोदी सरकार में तो सबको 15 लाख जाना था, कहाँ गया किसी के पास? हमारे में तो 5 रुपया नहीं आया तो क्या करें, हम जाके मोदी का कपार फोड़ दें।